सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर एनसीईआरटी बुक से हम सॉल्यूशन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का है। तो पहला क्वेश्चन है, देखना है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन निकालना, पहले क्या, साइन A इंटू कॉस A का मान निकाला। दूसरा में क्या है, साइन C इंटू कॉस C। तो सबसे पहले हम इसको बनाने से पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। कह रहा है ABC में त्रिभुज ABC क्या है, ABC में B क्या है, समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का, यानी कि ABC ये क्या हो गया, ABC, ये A, ये B, ये C। क्योंकि B का रहा क्या, समकोण है। समकोण है यानी कि ये समकोण है, समकोण 90 डिग्री का है। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और ए बी बराबर दे दिया 24, यानी ए और बी बराबर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, ए सी बराबर निकाल देंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमको पता है कि ए सी बराबर होता है क्या, ए सी यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या जी। सबसे पहले कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कर्ण क्या सा होता है, ये होता है। कर्ण क्या होता है, ये होता है। लंब ये होता है, आधार ये। तो कर्ण हमको निकालना है, क्योंकि लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो कर्ण निकालना हमको, तो कर्ण का मान निकालना। तो लंब दिया हुआ कितना, 24। तो 24 इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 7, यानी 7 का स्क्वायर देंगे। ये कर्ण स्क्वायर कितना है, AC स्क्वायर है, यानी AC। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर पहले निकालेंगे। 24 का स्क्वायर हो जाएगा चक चक 16, यानी कि 16 17 4, यानी कि 576 हो जाएगा। प्लस 49 हो जाएगा। यानी कि ये देख रहे, जब भी कोई स्क्वायर रहता है, अगर वैसे अपोजिट साइड जाता है तो क्या होता है, इसे को पहले जोड़ देते हैं। 9 15 या 7 4 11 12, यानी 625। यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो अपोजिट साइड जाकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। तो AC बराबर क्या होता है, 625 इसका स्क्वायर है, 25 का। तो AC बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ओके, यानी AC बराबर भी क्या निकल गया, 25 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे। पहला कह रहा है साइन A। पहला क्या कह रहा है, पहला में कह रहा है साइन A इंटू कॉस A। क्योंकि हमको पता, इसमें एंगल बता रहा है, साइन एंगल ऑफ A है। साइन का एंगल कौन सा है, A है। साइन का एंगल कौन सा है, A, यानी कोण। साइन A का A बता रहा है कि कोण कौन सा A है। कॉस में भी क्या है, A। तो हमको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यानी कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण। इंटू का चिन्ह यानी गुना का। कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, B/H, यानी कि आधार बटा क्या होता है, कर्ण। आधार बटा कर्ण। ओके, अब हम देखेंगे लंब, यानी पहले साइन ए, एंगल ऑफ ए लेना है। एंगल ऑफ ए कहाँ पर, यहाँ है। तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि थीटा जो होता है, एंगल के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, यानी कि क्या होता है, थीटा के, यानी कि एंगल बोले तो यानी कि कोण के सामने वाला भुजा जो होता है, क्या होता है, भुजा जो होता है क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। ये हमेशा याद रखना है कि
भुजा जो होता है कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। जैसे एंगल ऑफ ए बता रहा है, तो एंगल ऑफ ए यानी ए के सामने वाला भुजा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा। और जब ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। यानी अभी चेंज हो रहा है, सिर्फ क्या एंगल ऑफ ए के लिए चेंज हो रहा है, आधार ये और ये क्या हो गया, आधार आधार ये यानी कि लंब ये आधार हो गया। तो लंब का काम क्या होगा, कितना आएगा, लंब 7 और आधार कर्ण है तो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी 25 है तो 25। और इसमें देख रहे हैं आधार, इसमें भी एंगल ऑफ ए है, कॉस ए में भी क्या है, एंगल ऑफ ए है, तो कॉस ऑफ एंगल ऑफ ए, तो इसमें भी क्या होता है, d/h होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आधार। तो आधार का काम कौन करेगा, जब ये p होता है तो ये क्या होगा, ये भी p होगा, यानी कि आधार कौन सा होगा, 24। और कर्ण क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना करेंगे 24, 24 7 चौक 28 या 7 दूनी 14 2 16, 24 से 68 से, यानी 25 गुना 625, यानी इसका आंसर जो होगा कितना होगा, 168/625। अब हम देखेंगे सेकेंड वाला, सेकेंड वाला देखना है, क्या चीज कह रहा है, साइन सी और इंटू कॉस सी। अब एंगल ऑफ क्या है, सी। अब सी देखना, सी का यहाँ, तो एंगल ऑफ सी कर रहा है, तो यानी साइन, पहले तो हम जानते हैं कि क्या होता है, p/h होता है इसका, ये होता है b/h। तो सी जो होता है, सी क्या हम बोले कि एंगल कोण के सामने, यानी इसका कोण कौन सा हो गया, सी। तो सी के सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है, यानी p होता है। तो p के काम 24 और यह हमेशा वही रहता है, चेंज कभी भी नहीं होता है, यानी कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी ये सब क्या हो गया 7 और ये क्या हो जाएगा, h क्या होता है 25, यानी कि 24 7 68 से 168 और 25 के 625, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, सेम ही आया, साइन ए इंटू कॉस ए और साइन सी इंटू कॉस सी का मान क्या हो, दोनों सेम है, 168/625। हमेशा क्या करना, याद रखना है, इसमें एंगल ऑफ क्या कर रहा है, सी। तो सी हमको लेना है, सी के सामने वाला भुजा कौन सा होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब होगा। क्या होगा, एंगल के सामने वाला कोण क्या होता है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, भुजा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा लंब होता है, याद रखना है। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान निकालें। आकृति में दे दिया गया है, कह रहा है tan p और माइनस cot r, यानी tan p यानी इसका एंगल ऑफ क्या है, p है, इसका कोण कौन सा है, p है ये वाला, और इसका cot r का कौन सा, ये वाला। अभी हम बताएं कि थीटा के सामने यानी कि कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लंब बोलते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं, इसको हम सबसे पहले ये वाला निकाल देते हैं, क्योंकि आधार निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं आधार बराबर होता है, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर निकालना है, ओके। कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर हो गया, ये कितना है, लंब कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे तो आधार स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब हम देख रहे हैं आधार स्क्वायर 169 में इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी जब हम इधर देख रहे हैं स्क्वायर, तो जब स्क्वायर अपोजिट साइड जाता है तो वो क्या में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। हमको इतना पता है कि जब भी आधार स्क्वायर अपोजिट साइड जाता है, यानी कि दूसरी साइड जाता है, तो स्क्वायर क्या होता है, रूट में बदल। तो हमको
पता है कि 25 किसका वर्ग है, 5 का, यानी आधार कितना आ गया, आधार 5 आ गया, यानी ये वाला 5 आ गया। अब हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। कर tan p माइनस cot r। नाउ इसमें देखना है, कर tan p माइनस cot r। पहले हम p और d और ये सब नहीं देखते, पहले हमको ये पता लगाना है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। रेशियो बढ़े तो tan थीटा का फॉर्मूला आता है p बटा b, जिसको कहते हैं लंब बटा आधार। ये माइनस है तो माइनस cot क्या होता है, b बटा p, यानी जिसको आधार बटे लंब बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर देखते हैं। अब क्या करें, tan p है, इसका एंगल ऑफ p है, यानी इसको कह रहा है। तो हम बताए थे कि थीटा के सामने वाला यानी कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो p होता है, यानी p के काम कौन करेगा, 5, और ये p कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा माइनस। और इसमें देख रहे हैं क्या, इसमें कह रहा है एंगल ऑफ r, तो r तो यहाँ है, r का यहाँ, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p, यानी p तो p तो नीचे है लेकिन b, तो b कौन सा हो गया 5 और p कौन सा हो गया 12, यानी कि 12 के एलसीएम लेंगे तो 12 या 5 माइनस 5 यानी 0 बटे 12, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 0। कोई 0 में अगर हम कोई संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि साइन ए बराबर है 3/4। कितना है, साइन ए बराबर 3/4। तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी cos ए और tan ए का मान निकालना है, cos ए और tan ए का। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि साइन ए बराबर होता है क्या, p/h, यानी p के मान 3 और h के मान 4। तो हम इसको पहले नंबर क्या करते हैं, एक ट्रायंगल के द्वारा, समकोण के द्वारा हम दर्शा देते हैं, ABC, यानी कि p यानी परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 3 और h कितना हो गया 4। तो हम सबसे पहले AC निकालेंगे। AC बराबर होगा AB² प्लस BC² का अंडर रूट। ये पाइथागोरस प्रमेय का नियम है। तो AB का मान है 3², ये कितना है 4², यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 9 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 के, यानी AC बराबर कितना आ जाएगा 5। कितना हो गया। अब हमको कह रहा है कि cos ए और tan ए का मान निकालना। तो सबसे पहले देखना है cos ए, तो cos ए यानी एंगल ऑफ ए, तो एंगल ऑफ ए से देखना है, कह रहे cos ए। तो cos थीटा का पहले फॉर्मूला होता है b/h, जिसको हम बोलते हैं आधार बटा कर्व। क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्व, यानी कि आधार दिया हुआ एक बोले कि ठीक कोई भी कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, लंब। लेकिन इसमें लंब का तो कोई काम नहीं, बट आधार का काम है। तो आधार कौन काम करेगा 3, और कर्व कौन हो गया 5, क्योंकि कर्व कभी भी चेंज नहीं होता है। याद हमेशा रखना है कि कर्व कभी भी चेंज नहीं होता है। और cos ए हो गया, और निकालना कितना tan ए, कितना है tan ए, यानी इसका भी एंगल ऑफ कितना है a, इसका भी एंगल कितना है a है, यानी कोण क्या है a है। तो tan का पहले फॉर्मूला देते हैं p/b होता है, जिसको हम बोलते हैं लंब, और बटा क्या होता है
लंब बटा आधार। तो लंब को क्या लंब यानी एंगल ऑफ ए, यानी ए के सामने वाला कोण हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हमेशा एंगल के सामने वाला कोण क्या होता है, भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये जो हो गया तो पी का काम करेगा ये, यानी पी इसमें है, यानी लंब का काम 4 और आधार को हो गया 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा कितना, ये वाला हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालें। क्या करना है, मान निकालें या तो परिकलित करें। इसमें दे दिया क्या चीज कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और कॉस ए का मान निकालें। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये रेशियो के रूप में नहीं, यानी अनुपात के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करें, अनुपात के रूप में लाएंगे, यानी रेशियो के रूप में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कॉट ए बराबर, देख रहे हैं ये गुना में है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आके भागा हो जाएगा। यानी कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी होता है। क्या होता है, बी बटा पी, जिसको हम बोलते हैं आधार बटा क्या, लंब। आधार बटा क्या, लंब। ओके, तो हमको सबसे पहले कहा रहा है कि साइन ए। तो सबसे पहले जब ये हो गया तो हम तो पहले जब आधार और लंब दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है, कर्व निकालना है। कर्व जैसे हम एक पिक्चर के द्वारा एक चित्र के माध्यम से बताते हैं, ए बी सी, यानी कि बी दे दिया है आधार कितना 8 और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 15। तो निकालना क्या चीज, ये वाला, यानी ए सी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसको ए बी का काम कितना 15 हो गया और ये 8 स्क्वायर हो गया। तो ए 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि 9 और ये 8, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो यानी ये भी निकल गया, क्या हो गया 17। ओके, 17 हो गया। तब अब हम निकालेंगे क्या, अब निकाल देंगे साइन ए। यानी एंगल ऑफ ए दे रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे एंगल ऑफ ए। ओके, तो साइन ए का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, जिसको हम क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या, कर्ण। तो लंब है, पहले देखेंगे एंगल ऑफ ए बोल रहा है क्योंकि साइन ए, तो एंगल ऑफ ए, तो एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिसको लंब बोलते हैं। तो लंब का तो काम कर रहा है ये, तो लंब कितना हो गया 8। तो आधार, जब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार, लेकिन आधार नहीं है इसमें, कर्व पूछा तो कर्व कितना हो गया। ओके, अब इसी प्रकार का रहा है कॉस ए का होता है बी बटा एच, बी बटा कितना एच, तो बी बटा एच कॉस ए, तो एंगल ऑफ ए यही हुआ। तो एंगल के सामने वाला कोण परपेंडिकुलर, जिसको लंब बोलते हैं, लेकिन इसमें तो लंब नहीं है, आधार है। तो आधार 15 और एच कितना हो गया 17। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, साइन ए का मान हो जाएगा 8/17, कॉस ए का मान हो जाएगा 15/17। आई होप आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगे होगा।
तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 फिर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। अब बाकी का सेशन कल हम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।